सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है, परम उत्तरदायित्व है। इससे ही हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण सुनिश्चित है। इसी में एक एक वेद का मंत्र, एक एक शब्द हमारे जीवन और इस जगत की भलाई के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हम सदा सर्वदा सर्वत्र उत्साह से समन्वित होकर के अपने ज्ञान, कर्म और उपासना इनका सदा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह हमारे जीवन का वह स्वर्णिम अवसर जिसके लिए ये जीवन मिला है अवश्य मिलेगा, क्योंकि साधना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना साधना के उसका दिया हुआ जो साधन है, परमात्मा ने जो साधन दिया है, संसार को देख लीजिए पूरा और शरीर को देख लीजिए, कितना सूक्ष्म और कितना विशाल बनाया है उस प्रभु ने। तो इसका हम सम्मान करें, इसका अपमान कभी ना करें, ऐसी भावना होनी चाहिए। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और पहले मंत्र का स्वाध्याय हमने कर लिया था। आज हम दूसरे मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, तो कहा है कि ओम अयम वाम परिशिच्यते सोम बृहस्पति चारुर्मदाय पीतये। कहा कि अयम, हे इंद्र बृहस्पति, शक्ति व ज्ञान के ऐश्वर्य के देने वाले प्रभु। और यहाँ तो विशेष रूप से कहा है कि शक्ति और ज्ञान के ऐश्वर्य वाले जो व्यक्ति हैं, तो अयम सोम, यह सोम अर्थात यह जो शरीर का अंतिम धातु है वह आपको शरीर में परिशिच्यते, अंग प्रत्यंग में सिक्त होता है, इसका शरीर में ही व्यापन होता है। चारु, यह शरीर में सिक्त हुआ हुआ सोम सुंदर होता है, यह जीवन को सुंदर बना देता है। शरीर से भी और मन से भी व्यक्ति सुंदरतम जीवन जीने का प्रयास करता है। और मदाय, यह जीवन में उल्लास का कारण बनता है। तथा पीतये, यह रक्षण के लिए होता है। शरीर सुरक्षित रहता है, तेजोमय रहता है, निरोग रहता है। और निरोगता, आरोग्यता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रोगी व्यक्ति कभी भी संसार का भला नहीं कर सकता। अपना स्वयं नहीं कर सकता तो संसार का कैसे करेगा। इसलिए शरीर को और मन को, मस्तिष्क को यदि हमको स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमको उचित आहार, विचार, व्यवहार, हमारा जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, आहार शुद्ध हो, पवित्र हो। और इससे जो आहार शुद्ध और पवित्र होगा, फिर इसका सेवन करने से हमारा व्यवहार, संस्कार अच्छा होगा। और निसंदेह हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो जीवन हमारा स्वयमेव ही प्रकाशित हो जाएगा, दीप्यमान हो जाएगा। शरीर में सुरक्षित सोम हमारे जीवन को सुंदर, उल्लासमय और रोगों से अनाक्रांत बनाता है। जो वीरहीन हैं, जो अब्रह्मचर्य में ज्यादा रहते हैं, जो विलासी हैं, जो कामुक है, वासना में सदा लगे रहते हैं, ऐसे लोग मन और शरीर दोनों के रोगी हो जाते हैं और कालांतर में जल्दी ही राम नाम सत्य हो जाता है उनका, अर्थात वो ज्यादा लंबी आयु नहीं जी पाते हैं। लंबी आयु के लिए, स्वस्थ
शरीर हो, स्वस्थ मन हो, तो स्वास्थ्य की जो परिभाषाएं हैं, जो आदर्श परिभाषाएं हैं, वो तो लगभग सभी जानते हैं। तो हम जीवन को स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित, अपने से विपरीत नहीं, अपने से भिन्न, अपने स्वरूप में, अपने निजता में, अपने आत्मानुकूल आचरण में हमको सदा उन्नति मिलती है। और यदि हम मन की मनमानी करते हैं, स्वार्थ में, क्षणिक सुख में हमारी प्रवृत्ति है, तो पाप से हमको कोई बचा नहीं पाएगा। ये पाप जरूर लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर पुण्य करते हैं तो पुण्य मिलेगा, पाप करेंगे तो पाप मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म भी श्रेष्ठ हो, हमारे विचार भी श्रेष्ठ हो, और ऐसा श्रेष्ठता से जब अपने आप का भी हम कभी मूल्यांकन करते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये तो होना ही था कि जीवन यदि मिला है तो जीना पड़ेगा, और जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जैसा वेदों का आदेश है। हम इन आदेशों को, उपदेशों को शिरोधार्य करें। अब कोई व्यक्ति बीमार है, उसको कितनी भी आप दवाओं की कथा कहते रहिए, उसको लाभ नहीं मिलेगा। बुखार में बुखार है तो उसको वैसी दवा देनी पड़ेगी, वैसा डोज देना पड़ेगा जिससे बुखार उतर जाए। तो कहने का आशय यह है कि शरीर में हम सोम का रक्षण करना चाहते हैं, तो उसके लिए उचित आहार लें। हमारा उचित आहार हो, उचित विचार हो, और व्यवहार भी सुंदर हो, तो जीवन रोग रहित हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के परिवेश में तो ऐसा विचार करना भी बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वैसी परिस्थितियां सामने नहीं हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें अत्यंत दीनहीन स्थितियां, हर घर, परिवार, समाज में हर 5-10 व्यक्तियों में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। हजारों लाखों में कोई ऐसा व्यक्ति बिरला होगा जो पूर्ण स्वस्थ रहता है और उसको कभी भी कोई हानि नहीं होती। कारण क्या है? उसका जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त है, उसका जीवन सोमरक्षण से युक्त है, उसका जीवन वेद के स्वाध्याय से युक्त है, माता पिता गुरु आचार्य के आशीर्वाद से स्वस्थ है। तो ये संपूर्ण जीवन वास्तव में हमारा श्रेष्ठ बने, इसके लिए हमको उचित आहार लेना है, उल्लास में रहना है, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है। और तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, ओम आना इंद्रा बृहस्पति गृहमिंद्रस्य गच्छतम सोमपा सोमपीतये। बहुत सुंदर भाव है कि शक्ति व ज्ञान के जो देवता हैं इंद्र, परम ऐश्वर्यशाली तथा न हमारे गृहम, इस शरीर रूप गृह में आगच्छतम, आए। हमारा लक्ष्य शक्ति व ज्ञान का संपादन हो, तथा इस प्रकार से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रभु की उपासना करें। हम प्रभु की उपासना करते हैं तो उपासना से ही वासना का विनाश होता है। जो व्यक्ति उपासना में लगा रहेगा वासना उसको सताएगी नहीं, और वासना नहीं सताएगी तो उसकी उपासना भी श्रेष्ठ होगी और जीवन का ध्येय भी श्रेष्ठ होगा। कुछ लोग जो उपासना से बचते हैं वो वासना से नहीं बच पाते। आसक्ति से बचें, वासना से बचें, तो स्वयमेव जीवन सुंदर होगा। तो यहाँ कहा कि इस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु न हमारे गृहम, इस शरीर रूप गृह में आगच्छतम, आए। हमारा लक्ष्य शक्ति व ज्ञान संपादन हो तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभु की उपासना करें। सोमपा सोमपौ, ये इंद्र और बृहस्पति सोम का पान करने वाले हैं। जब हम शक्ति व
ज्ञान प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो हम सोम का रक्षण करने में असमर्थ होते हैं। यह इंद्र और बृहस्पति सोमपीतये, इस सोमपान रक्षण के लिए हमें यहाँ शरीर गृह में हमको भेजा है, तो शरीर गृह में प्राप्त होता है। तो ये जो तीसरे मंत्र का भाव यही है कि शक्ति व ज्ञान प्राप्ति को जीवन का ध्येय बनाने से सोम का पालन सुगम हो जाता है। चौथे मंत्र में भी कहा है, ओम अस्मे इंद्रा बृहस्पति रयिं धत्तं शतग्विनम् अश्वंतम सहस्त्रिणम। कहा कि शक्ति व ज्ञान के अधिष्ठात्री देव अस्मे हमारे लिए रयिं धत्तम, ऐश्वर्य को धारण करें, उस ऐश्वर्य का जो कि शतग्विनम 100 वर्ष पर्यंत ठीक कार्य करने वाला, ज्ञानेन्द्रियों वाला, और ऐश्वर्य अश्वावंतम प्रशस्त कर्मेंद्रियों वाला, तथा सहस्त्रम जो आनंद से युक्त है। शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति को उपासना का लक्ष्य बनाकर हम उत्तम ज्ञानेन्द्रियों तथा उत्तम कर्मेंद्रियों व आनंद को प्राप्त करते हुए निसंदेह हमारे जीवन में जो यह एक उपहार ईश्वर के द्वारा मिला, क्योंकि जीवन परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। तो हम इस जीवन को पाएं तो इस जीवन में हमारी इंद्रियां प्रशस्त हों, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ज्ञान मिला है, ज्ञानेन्द्रियों से हम सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनका सदुपयोग कर्मेंद्रियों से ही संपन्न होगा। आंखें देखने को मिली हैं, कान सुनने को मिले हैं, रसना चखने को मिली है। अब जब आंख देख रही कि सामने गड्ढा है, व्यक्ति जा रहा है, अब जब तक कर्म करके उसको साइड से नहीं जाएगा तो गड्ढे में गिरेगा। कांटा है सामने, आंख देख रही है और फिर भी व्यक्ति उसको देख करके भी पैर उसी पे रखे तो दोष किसका है? ज्ञानेन्द्रिय तो बता दिया कांटा है तो हम कर्म करें। भोजन बहुत अच्छा है, लेकिन भोजन कितना करना है उसका विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। और जब ऐसा हम भक्ति पूर्वक शक्ति की प्राप्ति करते हैं और शक्ति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जीवन का ध्येय हो, ऐसा हम विचार करें तो निसंदेह जीवन श्रेष्ठ होगा। और ये शतग्विना 100 वर्ष पर्यंत ठीक कार्य करने वाले हों। बृहस्पति और इंद्र अर्थात शक्ति ज्ञान के जो अधिष्ठात्री देवता है, हमारे लिए रयिं धत्तम ऐश्वर्य को धारण करें। ऐश्वर्य, कोई भी संसार में व्यक्ति अनैश्वर्य नहीं चाहता, सबको ऐश्वर्य चाहिए, परम ऐश्वर्य, इसलिए परमेश्वर है। शरीर का परम ऐश्वर्य हो, सुख हो, स्वस्थ हो, मन पर भी, वाणी पर भी, और संसार के लोगों के प्रति भी हमारा कैसा व्यक्तित्व होता है कि हम 100 वर्ष तक जीने वाले हों, लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हमारी ठीक हो। क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां नहीं ठीक हैं, इंद्रियां हमारी ठीक नहीं है, तो जीवन कठिन हो जाता है। गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर्दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्रं चलायते वाक्यं नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोऽप्यमे त्रायते पुत्रोऽप्यमे त्रायते। इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं तो व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है
और उस कमजोर अवस्था में व्यक्ति अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाता है। इसलिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें कि अंतिम श्वास तक हमारा शरीर, हमारा मन ठीक ठीक कार्य करे। प्रशस्त कर्मेंद्रियों वाला है तथा सहस्त्रम जो आनंद से युक्त है, शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाने पर हम उत्तम ज्ञानेंद्रियों और उत्तम कर्मेंद्रियों का जो है आनंद को प्राप्त करते हैं। यही वस्तुतः हमारे जीवन और जीवनमय, मनोमय, आनंदमय कोश के साधन हैं। तो ये बात यहाँ पर कही है। आगे चलते हैं। 5वें मंत्र में कहा, ओम इंद्रा बृहस्पति वयम सुते गीभिर्हवामहे अस्ते सोमस्य पीतये। कहा कि हम सुते, सोम के उत्पादन के होने पर गीर्भिः स्तुतिवाणियों द्वारा बृहस्पति, इंद्रा बृहस्पति शक्ति व ज्ञान के अधिष्ठाता, जो अधिष्ठात्री देवों को हवा में पुकारते हैं, सोम की रक्षा में सुरक्षित होकर के शक्ति का वर्धन करते हैं। और यही ज्ञान अग्नि ही वास्तव में हमारे ईंधन का काम करती है। और हम इंद्र और बृहस्पति को अस्य सोमस्य पीतये, इस सोमपान के लिए पुकारते हैं। वस्तुतः इन तीनों देवों का आराधन ही हमें सोमपान के योग्य बनाता है। सोम के संपादन व रक्षण के लिए इंद्र बृहस्पति के उपासक बनते हैं। शक्ति, ज्ञान आदि हमको मिलती है। आनंदमय जीवन हो, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। छोटा सा वेद मंत्र है, इसको मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम सोममिंद्रा बृहस्पति सोममिंद्रा बृहस्पति पिबतम दाशुषो गृहे ताशुषो गृहे मादयेथाम तदोकसा
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 49वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र है, छठा मंत्र। बहुत सुंदर वेद मंत्र है यह। ओम सोममिंद्रा बृहस्पति पिबतं दाशुषो गृहे मादयेथां तदोकसा। ओम सोममिंद्रा बृहस्पति पिबत दाशुषो गृहे मादयेथां तदोकसा। कहा है कि शक्ति व ज्ञान के अधिष्ठाता देवों, अधिष्ठात्री देवता आप दाशुषः, आपके प्रति अपने को दे डालने वाले के गृहे, शरीर गृह में सोमम पिबतम, सोम का पान करो। शरीर गृह में सोमम पिबतम, सोम का पान करो। जो व्यक्ति शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति में लग जाता है, जुट जाता है, वह सोम का रक्षण कर पाता है। हे इंद्र बृहस्पति तदोकसा, सोम रक्षण वाले शरीर गृह के स्वामी होते हुए आप मादयेथाम, हमें मदिहर्षे, हमें आनंद युक्त जीवन वाला बनाइए। शक्ति संपन्न ज्ञान युक्त जीवन आनंद वाला होता है। सोम रक्षण इस जीवन का साधन बनता है। हमको यह सदा स्मरण रखना चाहिए, जहाँ ज्ञान है वहाँ पर सुख शांति आनंद है। हम शक्ति व ज्ञान का संपादन करके आनंद युक्त जीवन वाले हो सकते हैं। दुखों से बचने का एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम अपने आप को ज्ञानी बनाएं और ज्ञान ऐसा जिसको जीने वाले बने। यदि हम ज्ञानी हैं और उस ज्ञान को हम अपना नहीं रहे तो ज्ञानी हम किसी काम के नहीं। और यदि हम जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं तो उस ज्ञान से हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण होने वाला, इसमें कोई संदेह नहीं है। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे अगले वेद मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।